कि दिग्विजय चाचा, आप जब सीएम थे तब भी ये सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल चलती थी। देश प्रदेश में चलने वाले इन मदरसों को सरकार फंड क्यों देती है? सरकार अपने संरक्षण में इन मदरसों को क्यों पाल रही है? नमस्कार, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमपी पॉलिटिक्स। आज एमपी पॉलिटिक्स में दिग्विजय सिंह के उस बयान की बात करेंगे जिसको लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक द्वंद्व छिड़ चुका है। पूरी भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से पढ़े छात्रों को उन्मादी बताया था और देश प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने को बाला बताया था, जिसको लेकर पूरी बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेते हुए बीजेपी के विधायकों तक ने दिग्विजय सिंह समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। दरअसल अपने एक बयान में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सरस्वती शिशु मंदिर से छात्र उन्मादी निकलते हैं। उनमें सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में छात्रों में जहर घोला जाता है, उनके ऊपर दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत बोई जाती है, जिसके कारण उस स्कूल के छात्र, उस विद्यालय के छात्र आगे चलकर देश प्रदेश का माहौल खराब करते हैं और दंगे भड़काने का कार्य करते हैं। हम आएंगे दिग्विजय सिंह से इस उनके बयान को लेकर सवाल पूछेंगे, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और खुद गृह मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिससे उन्होंने भी एक विशेष धर्म की भावनाओं को आहत किया। अगर दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से पढ़े छात्रों की भावनाओं को आहत किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा हो या रामेश्वर शर्मा, उनके बयानों ने एक विशेष समुदाय की भावनाओं को भी आहत करने का कार्य किया है। दरअसल दिग्विजय सिंह के इस बयान को पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने बयान में कहा कि मदरसों के बारे में दिग्विजय सिंह क्यों नहीं बोलते हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मदरसे जहां पर बेटियों के साथ अत्याचार होता है, जहां पर बेटियों के साथ बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, जहां आतंकवादी पलते हैं, जहां से देशद्रोह सिखाया जाता है, उसके बारे में दिग्विजय सिंह कुछ क्यों नहीं बोलती। हम दिग्विजय सिंह से सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल रामेश्वर शर्मा से कि रामेश्वर शर्मा जी, जरा आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है, अगर आपको यह लगता है कि मदरसे में बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, मदरसे में आतंकवादी पलते हैं, तो फिर देश प्रदेश में ये मदरसे क्यों चल रहे हैं? देश प्रदेश में चलने वाले इन मदरसों को सरकार फंड क्यों देती है? सरकार अपने संरक्षण में इन मदरसों को क्यों पाल रही है? अगर आपको लगता है कि इससे आतंकवाद का प्रसार हो रहा है, इसमें राष्ट्रद्रोह सिखाया जा रहा है, तो फिर इन मदरसों में ताला क्यों नहीं लग रहा है? इन मदरसों को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? और अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्या वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है या फिर यह आप एक विशेष वर्ग के वोट को लेने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खेल रहे हैं? आप एक नेता के बुरे गलत बयान को कटाक्ष करने के लिए एक विशेष वर्ग की भावना को आहत कर रहे हैं। आपसे यह पूछा जाएगा कि जब आपकी सरकार है तो फिर आप उन मदरसों पर बंद करिए अगर आपको लगता है कि वो मदरसे आतंकवाद फैलाने के कारण है। अब आते हैं दिग्विजय सिंह पर। दिग्विजय सिंह जी से सवाल कि दिग्विजय चाचा, आप जब सीएम थे तब भी ये सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल चलती थी। जब आपकी सरकार 2014 के पहले भारत में थी, हिंदुस्तान में थी, तब भी ये सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल चलती थी। फिर आज अचानक ऐसा क्या अन पड़ा कि सरस्वती से पढ़ा हुआ विद्यार्थी आपको धार्मिक उन्माद फैलाने वाला दिखाई देने लगा? ऐसा क्या अन पड़ा कि आपको लगने लगा कि सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में नफरत का बीज बोया जाता है? क्या आपको यह नहीं लगता है कि 2014 के पहले भी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में ऐसा ही होता रहा होगा? और अगर ऐसा होता रहा होगा तो आप बताइए कि आपकी प्रदेश की सरकार ने अपने समय पर और आपके मध्य प्रदेश देश की सरकार ने अपने समय पर क्या किया? इन स्कूलों पर क्या कार्रवाई की? कितनी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों पर ताला लगवाया? और अगर आप नहीं बताते हैं तो फिर आप भी ये स्वीकार करिए कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण कर वोट लेने की बात कहने वाले आप भी तुष्टीकरण का ही हिस्सा हैं। आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? इस बयान से जनहित का क्या सरोकार है? इस बयान से छात्रों का क्या हित है? इस बयान से युवाओं का क्या फायदा है? इस बयान से देश के किसान का क्या लेना देना है? और अगर नहीं है तो फिर जबकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जबकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, तो क्या इस तरह के आपके बयान मुस्लिम वोट के लिए हैं? क्या आपके इस बयान से एक विशेष वर्ग की भावनाएं आप नहीं होती होगी? क्या आपके इस बयान से हजारों वो छात्र जो सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़कर आज IAS, IPS, IFS समेत तमाम सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत नहीं करने वाली हैं? मैं खुद सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा हूं, मुझे तो वहां ऐसी कोई भी गतिविधि
ही नहीं दिखाई दी जिससे धार्मिक उन्माद फैलता हो। आपको ऐसा क्यों दिखाई दी? क्या आपने कभी एक भी कक्षा अटेंड की है सरस्वती शिशु मंदिर की? क्या आपके किसी रिश्तेदार ने सरस्वती की कोई क्लास अटेंड की है कि आपको यह जानकारी है? और अगर है तो आप पर्टिकुलर उस स्कूल का नाम बताइए कि कहां ऐसा बताया जा रहा है और कहां इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप स्वीकार करिए कि आप भी इस तरह की बयानबाजी केवल वोट बैंक के लिए देते हैं। तो सवाल कई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता या विधायक ने उनका पक्ष नहीं लिया है सिवाय पीसी शर्मा जी को छोड़कर। पीसी शर्मा ने नरोत्तम मिश्रा के, एक जो विधायक है भोपाल से कांग्रेस के, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के एक ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि क्या मैं बताऊं आपको कि अभी आईएसआईएस से जिनके अभी पिछले दिनों कुछ लोग पकड़े गए थे आईएसआईएस से कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो वो किस संगठन से थे क्या मुझे बताना पड़ेगा? इसके अलावा न कमलनाथ ने न और अन्य नेताओं ने किसी ने भी दिग्विजय सिंह के इस बयान का समर्थन नहीं किया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दें और जो कुछ भी आपके सवाल हो तो आप भी दिग्विजय सिंह से इस बारे में सवाल उनको ट्विटर में टैग कर या हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।